हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी क्लास 10th का फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे जो कि है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें हम लाइट की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और अलग अलग टाइप की सरफेसेस जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिससे 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में। ये शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा ट्रिकी लगे क्योंकि इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, पर मोस्टली इसके ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं, एटलीस्ट बेसिक्स जो लाइट के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर के पार्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्पेरिकल मिरर्स जिसके अंदर दो सब टॉपिक्स है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पेरिकल लेंसेज। स्पेरिकल लेंसेज के अंदर अगेन वी हैव कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो जैसा कि हमने 8th में पढ़ा था शायद, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। लाइक हमने पढ़ा था कि अगर लाइट के पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट आए तो वो उसके अराउंड नहीं जाती, एक ऑब्जेक्ट से ब्लॉक हो जाती है जिसके कारण शैडोज फॉर्म होती है। एंड स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की हर एक मीडियम में स्पीड अलग होती है, तो वैक्यूम के लिए ये वैल्यू है, ये हाईएस्ट स्पीड है लाइट की। ग्लास में अलग वैल्यू होती है, वाटर में अलग वैल्यू एंड सो ऑन। लाइट डजंट नीड अ मीडियम टू प्रोपगेट। हमने 9th में साउंड चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपगेट। एक वैक्यूम में साउंड प्रोपगेट नहीं कर सकता क्योंकि साउंड को कुछ पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। लाइट के ऊपर हाउएवर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो लाइट कैन ट्रैवल इन एनी मीडियम एंड इट कैन आल्सो ट्रैवल विदाउट अ मीडियम। और when light strikes an object it can either be reflected, refracted or absorbed. So जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो या तो वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या वो बेंड हो जाएगी, या वो ऑब्जेक्ट वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब एक पॉलिश सरफेस जैसे एक मिरर पे लाइट फॉल होती है तो मोस्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड। तो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये प्लेन मिरर के केस के लिए है, जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होएगा वो शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड जो इंसिडेंट रे है, जो फॉल हो रही है रे, जो नॉर्मल है द परपेंडिकुलर लाइन एंड the reflected ray all lie in the same plane. तो बेसिकली अगर एक पेज पे आपका इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, तो वी कंसिडर दैट एज अ सेम प्लेन। Now let's study the properties of images formed by a plane mirror. जो प्लेन मिरर होता है, बेसिकली जो मिरर आप अपने घर में यूज़ करते हैं एज अ मेकअप या टू सी योर फेस एवरी डे, तो द इमेज फॉर्म बाय दैट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मीन्स आप उसको किसी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। लाइक वो इफ़ यू सी द मिरर इट अपीयर्स टू बी बिहाइंड द मिरर, जबकि मिरर के अगर आप पीछे जाके देखें तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो दैट इज़ नोन एज अ वर्चुअल इमेज। इरेक्ट इमेज मतलब कि अगर आप कोई सपोज पेंसिल रखे जिसका टिप ऊपर की तरफ है और उसको मिरर के सामने रखे तो उसका रिफ्लेक्शन में भी उसका टिप ऊपर ही रहेगा, वो इमेज इन्वर्ट नहीं होएगी। सो दैट इज़ नोन एज एन इरेक्ट इमेज। ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑफ इक्वल साइज।
वेरी ऑब्वियस थिंग कि अगर आप शीशे में अपने आप को देखें तो आपको अपना फेस उतना ही दिखाई देगा जितना वो एक्चुअली है, उससे कम ज़्यादा नहीं दिखाई देगा इफ़ इट इज़ अ प्लेन मिरर. एंड इमेज इज़ एज फार एज फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट. यहाँ हम बोल सकते हैं कि अगर आपके फेस से मिरर का डिस्टेंस और मिरर से आपकी इमेज का डिस्टेंस दोनों सेम है. एंड द लास्ट पॉइंट इज इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड. ये आपने नोटिस किया होगा, अगर आप अपना राइट हैंड रेस करो मिरर के सामने तो आपकी इमेज का वो लेफ्ट हैंड होएगा. तो बेसिकली लेफ्ट एंड राइट आर इंटरचेंज्ड इन अ प्लेन मिरर. दिस इज नोन एज lateral inversion and the image is said to be laterally inverted. Now let's talk about spherical mirrors. So suppose हमारे पास एक बॉल है, हमने उसको एक मिरर से कोट कर दिया है और हम उसका एक पार्ट कट करें. सो दैट इज नोन एज अ स्पेरिकल मिरर. क्योंकि वो एक स्पेयर से फॉर्म हुआ है इसलिए हम उसको एक स्पेरिकल मिरर बोलते हैं. अब इसमें भी हमारे पास दो ऑप्शंस है. अगर मैं बॉल की इनर सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बना दूं तो दैट विल बी अ कॉनकेव मिरर, एंड इफ द आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इट इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर. तो ये देखें, सपोज यहाँ पे हमारा एक बॉल है, उसका हमने एक छोटा सा पार्ट कट किया है. सो हमने यहाँ पे अगर बाहर की साइड को पॉलिश करें हम तो हमारी अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग बनती है. सो सच टाइप ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर. एंड हियर हमने वी हैव पॉलिश्ड द इनसाइड ऑफ द मिरर एंड दिस इज नोन एज अ कॉन्वेक्स मिरर. Now let's study some important terms related to spherical mirrors and how do we use them in our study of light. So pole, इसको हम P से denote करते हैं. It is the center of the reflecting surface या center of the mirror. Center of curvature denoted by C. जो sphere है हमारा जिससे हमने वो mirror को बनाया है, वो sphere का center is known as center of curvature. रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिमिलरली जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर है वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर जिससे हमने मिरर बनाया है. प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइन जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को ज्वाइन करे, दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस. अपर्चर, जो हमारा मिरर का लेंथ है, दैट वी कॉल इट एज एन अपर्चर. एंड प्रिंसिपल फोकस, सपोज एक मिरर के ऊपर काफ़ी सारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल कर रही हैं, तो वो पॉइंट जहाँ पे वो सब रेज इंटरसेक्ट करे, दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस. एंड फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एफ एंड द पोल ऑफ द मिरर. तो हम एक डायग्राम देख लेते हैं. तो ये कॉनकेव मिरर है. इसमें ये जो मिरर का सेंटर है दैट इज P और पोल. C इज द सेंटर ऑफ द स्पीयर. तो अगर आप इमेजिन करो कि ये पूरा एक स्पीयर है ऐसे, तो वो स्पीयर का सेंटर विल बी C एंड दिस डिस्टेंस C to P is known as the radius of curvature. So here I have drawn some parallel rays which after reflection from the mirror pass through this point. So this point will be known as our principal focus, and ye distance FP is known as the focal length. And now we have this M dash. This is the length of the mirror. So this is known as the aperture. And one more thing, focal length is half of the radius in case of spherical mirrors. Next, if we take the convex mirror, जैसा कि अगर आप या कॉनकेव का एग्जांपल देखें, सब कुछ रिफ्लेक्टिंग साइड पे ही है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर एज वेल एज द फोकस. बट इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, focus and center of curvature are behind the mirror. So if you consider a spoon, the curved side जो
basically the front side which you hold, that is like a concave mirror, and the back side is like a convex mirror. So in case of a convex mirror, the lines, it is also called a diverging mirror because ये पैरेलल रेस को डाइवर्ज कर देता है, वो एक पॉइंट पे मीट नहीं होती, दे जस्ट अपीयर टू मीट एट दैट पॉइंट. तो इसको हम डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं कि वहाँ पे रेज है नहीं, हमको बस ऐसा लगता है कि वहाँ से रेज आ रही है. तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जहाँ से ये रेज आ रही है, दैट पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस. Another PF is the focal length and PC is the radius of curvature. Now let's study the rules for ray diagrams. ये एक बहुत important topic है, इससे काफ़ी questions आते हैं एग्जाम में. एटलीस्ट 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं इससे. इस बेसिस पे है, ये आपको बेसिकली गाइड करेगा कि आपको वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं. तो a ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the focus or appear to pass through. Basically वो concave mirror के केस में it will actually pass through, and in case of a convex mirror it will appear to pass through the focus. तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो ये एक कॉन्केव मिरर है, इस पे एक लाइट की रे फॉल हुई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस. एंड आपको ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी रे डायग्राम बनाए, आपको इसको प्रॉपरली लेबल करना है. तो P, F एंड C शुड ऑलवेज बी देयर, एज वेल एज आपको सब रेज की डायरेक्शन मार्क करनी है बिफोर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन. अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स काटे जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अब हम कॉन्वेक्स मिरर का भी एग्जांपल देख लेते हैं. कॉन्वेक्स मिरर में ये एक पैरेलल रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के, इट इज स्ट्राइकिंग द मिरर. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर टू पास थ्रू द फोकस. मतलब बेसिकली आपको एक, सपोज आपने एक स्केल रखा इस पॉइंट पे, और फोकस से पास होते हुए और ये पॉइंट से पास होते हुए अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें, दैट विल बी द डायरेक्शन वेयर द रे इज रिफ्लेक्टेड. तो हमारा सेकेंड रूल है. तो जब भी हमने फोकस पे एक रे पास की फोकस के थ्रू, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये बेसिकली हमारे फर्स्ट रूल का कन्वर्स है कि अगर हमने पैरेलल रे डाली तो वो फोकस से पास होएगी. तो ये रूल है कि अगर हमने फोकस पे रे डाली तो वो पैरेलली पास करेगी. तो ये हम कॉन्केव मिरर का एग्जांपल देख लेते हैं. तो ये फोकस से एक रे पास हुई, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल जाएगी. सिमिलरली फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम एक्चुअली फोकस के थ्रू पास नहीं करा सकते, सो वी विल जस्ट एम इट एट द फोकस, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन अगेन वो पैरेलल जाएगी. नाउ इफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू कोई भी रे पास होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल फॉलो द सेम पाथ. तो यहाँ पे उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, बस वो सेम पाथ पे रिटर्न होगी. तो लेट्स सी दिस एग्जाम्पल. तो ये कॉन्केव मिरर है, सेंटर से एक रे पास हो रही है, ये आरो डिनोट कर रहा है कि ये मिरर की तरफ जा रही है. सो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम डायरेक्शन में वापस आएगी, तो जस्ट हमें एक इसको ऑपोजिट डायरेक्शन के एरो से डिनोट करेंगे. एंड सिमिलरली फॉर कॉन्वेक्स मिरर, अगेन हमने इस बार सेंटर की तरफ एम किया है, हम एक्चुअली सेंटर से पास नहीं करा सकते, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी. लास्ट रूल कि जब भी पोल पे कोई भी रे किस एक एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, so it will follow the law of reflection that I equal to R and it will be reflected in the same way. तो यहाँ पे एक रे आई और वो सेम डायरेक्शन में ऐसे रिफ्लेक्ट होएगी such that ये एंगल I जो है should be equal to this angle R. Similarly convex mirror के केस में भी ये एंगल should be equal to this angle which is I equal to R. तो ये हमारे 4 रूल्स थे, आपको ये बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं और इन सब के रे डायग्राम्स भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये
इसके बेसिस पे ही आप आगे का चैप्टर कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमको इमेज फॉर्मेशन देखना है हर एक मिरर का, एंड दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन रे डायग्राम्स, द रूल्स. सो लेट्स सी. आज की वीडियो में हम सिर्फ कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल देख लेंगे. सो आपको ये टेबल भी याद करना है, क्योंकि इससे एक तो आपको रे डायग्राम्स ड्रॉ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. मतलब अगर आपको रे डायग्राम ड्रॉ नहीं हो रहा है आपसे, तो आप थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं उसको, सो दैट यू गेट द राइट आंसर इफ़ यू नो दिस टेबल. एंड ऑल्सो बाद में हमको कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे कि अगर आपको ये टेबल मालूम है तो आपके लिए थोड़ा क्रॉस चेक करना ईजी हो जाता है अपना आंसर. तो बेसिकली इसमें 4 कॉलम्स हैं: ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज साइज एंड इमेज नेचर. कॉनकेव मिरर 6 में से 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देता है. रियल इमेज बेसिकली कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, एंड इन्वर्टेड like if you have a bottle in front of a concave mirror, तो उसकी रियल इमेजेस द बॉटल विल बी इन्वर्टेड. सिर्फ एक केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, जब आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती है. तो ये कॉलम तो इजीली याद हो जाता है. अब बाकी कॉलम्स देखते हैं. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज एफ पे बनेगी, मतलब प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी, और वो पॉइंट साइज होएगी. एंड जब ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब वो इन्फिनिटी से थोड़ा पास में है बट वो स्टिल सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है, तो इमेज हमारी सी एंड एफ के बिटवीन बनेगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में. एंड इट विल बी डिमिनिश्ड, मतलब उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा छोटा होगा, एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट जितनी नहीं होगी. एंड when the object is at C, the image is also at C, and the size of image will be the size of the object. आपको बस ये 3 याद रखने हैं, क्योंकि नेक्स्ट 2 बेसिकली आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं. जैसे जब ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F है तो इमेज हमारी बियॉन्ड C बनेगी और वो एनलार्ज्ड होएगी. तो जैसे जब C पे था, बियॉन्ड C था, तब वो बिटवीन C एंड F था, और जब वो बिटवीन C एंड F है तो इमेज बियॉन्ड C बनेगी. सिमिलरली जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है मिरर के, तो उसकी इमेज हमको इन्फिनिटी में मिलेगी, एंड द इमेज विल बी इनफाइनाइटली लार्ज. एंड जब हमारा ऑब्जेक्ट F एंड P के बीच में, मतलब फोकस एंड पोल के बीच में है, तो द इमेज विल बी फाउंड बिहाइंड द मिरर. उसका कोई फिक्स्ड डिस्टेंस नहीं होएगा, और image will be enlarged and virtual. तब हम एक एक केस का रे डायग्राम कैसे बनता है वो देख लेते हैं. तो सबसे पहले तो आपको हमेशा ये बेसिक चीज़ याद रखनी है कि आपको मिरर बनाना है, C, F एंड P मार्क करना है, और मिरर की आपको ये जो लाइंस ड्रॉ किया है ये बेसिकली डिनोट करता है कि आपने कौन सी साइड पॉलिश की है मिरर की. एंड जो भी जिस साइड भी लाइंस है उसकी ऑपोजिट साइड इज़ द रिफ्लेक्टिंग साइड. तो ये चीज़ हर एक रे डायग्राम में होनी चाहिए. तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेंगे, जो ये केस है इन्फिनिटी. इससे हमको इमेज बनाने के लिए कोई भी 2 रेज चाहिए जो मिरर से रिफ्लेक्ट हो, एंड जिस भी पॉइंट पे वो रेज इंटरसेक्ट हो रही है दैट पॉइंट से हम उसकी इमेज बना सकते हैं. तो इस केस के लिए हम 2 पैरेलल रेज कंसिडर करेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और मिरर पे फॉल हो रही है. तो क्योंकि ये इन्फिनिटी से आ रही है हम इसको डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं. बेसिकली डॉटेड लाइन डिनोट्स दैट इट इज़ एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस कंपेयर्ड टू द मिरर. एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, जैसा हमने रूल्स में पढ़ा था, ये फोकस के थ्रू पास होएंगी ये दोनों रेज. तो जिस भी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है दैट पॉइंट एंड जस्ट उसके बिलो या अबव प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पॉइंट है उस रेंज में हमको इमेज मिलेगी. क्योंकि इस केस में फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है तो इमेज हमारी पॉइंट साइज होएगी, उसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं होएंगी.
सो इसलिए वी से दैट द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज्ड. और फिर ऑब्जेक्ट पोजीशन इन्फिनिटी, इमेज पोजीशन एट प्रिंसिपल फोकस, इमेज साइज इज पॉइंट साइज्ड एंड इमेज नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड. जनरली आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इससे. एंड जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आई सजेस्ट कि आप नीचे ये टेबल ड्रॉ कर लें या एटलीस्ट बस ऑब्जेक्ट पोजीशन और ये सब लिख लें, ताकि इन केस अगर आपका डायग्राम क्लियर नहीं है तो द एग्जामिनर नोज कि आपको ये टॉपिक मालूम है, तो आपके सब मार्क्स नहीं जाएंगे. यू विल लूज ओनली अ फ्यू मार्क्स. नेक्स्ट केस ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी. तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट और मिरर ड्रॉ कर लेंगे. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है पर वो सी से दूर है. तो हम सबसे पहले दो रेज कंसिडर कर लेंगे. तो एक रे मैं इसमें पैरेलल अज्यूम करूँगा और एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है. तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है. तो अब हम इसका ऑब्जेक्ट इमेज जब ड्रॉ करेंगे सो वो इस पॉइंट से और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में ही होगी. और क्योंकि ये रियल इमेज है तो जो एरो था वो नीचे होगा. एंड वी डिनोट द इमेज यूजिंग डैश. सो इफ ए बी इज द ऑब्जेक्ट, इमेज विल बी ए डैश बी डैश. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है इमेज का साइज. So again the table, object is beyond C, image is between C and F. Image size is smaller than the object size, so we say it is a diminished image. And the nature of image is real and inverted. Next case, object at C. तो again सबसे पहले हम object draw कर लेंगे. तो अब हम एक रे कंसिडर करेंगे जो पैरेलल जा रही है एंड एक और रे कंसिडर करेंगे जो फोकस के थ्रू जा रही है. तो हमको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है. एंड इफ वी ड्रॉ द ऑब्जेक्ट, द इमेज, ये हमको इमेज मिल गई ए डैश बी डैश. यू कैन ऑब्जर्व कि दोनों का साइज सेम है. सो दिस इज द हमारा लिमिटिंग केस जो था कि जब सी पे होएगा बोथ विल बी इक्वल. इसके बाद वी गेट द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी वर स्टार्टिंग विद. सो ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर एट सी. इमेज साइज विल बी द सेम एज ऑब्जेक्ट. Nature will be real and inverted. तो हमारा नेक्स्ट केस ऑब्जेक्ट बिटवीन C and F. तो हमने ये C and F के बीच में ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया एंड हम दो रेस कंसिडर करेंगे. अगेन आप कोई भी दो रेस सेलेक्ट करके ड्रॉ कर सकते हैं. जो हमने 4 रूल्स पढ़े थे, यू कैन सिलेक्ट एनी 2 ऑफ दोज 4 रेस. तो अगेन वी विल सिलेक्ट अ पैरेलल रे. तो ये फोकस के थ्रू पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड एक फोकस के थ्रू पास होती हुई विच विल गो पैरेलल. तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो हमारा इमेज भी इसी पॉइंट से बनेगा. तो ए डैश बी डैश. यू कैन क्लियरली सी दैट इमेज साइज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज इज बियॉन्ड सी. सो बेसिकली हमारा केस रिवर्स हो गया. जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तब हमारी इमेज सी एंड एफ के बीच में थी, और जब हमारा ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में है तो हमारी इमेज बियॉन्ड सी होगी. तो इमेज विल बी एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड. ऑब्जेक्ट एट फोकस. तो एज यूजुअल हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेंगे. कोई भी दो रेस कंसिडर करेंगे. तो फर्स्ट रे हम जनरली हमेशा एक पैरेलल रे लेते हैं एंड एक दूसरी रे इसमें हमने कंसिडर की है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई ऑब्जेक्ट को टच होके मिरर पे रिफ्लेक्ट हो रही है एंड इट इज फॉलोइंग बैक इन द सेम डायरेक्शन. नाउ एज यू कैन सी ये दोनों रेस पैरेलल है, तो मैं इसको कितना भी एक्सटेंड कर लूँ ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होएगी. And parallel rays, we always say that they can meet at infinity, like they can meet at a very large distance which cannot be measured. तो इसलिए we consider the image position in this case to be at infinity. The size will be infinitely large and it is real and inverted.
अब हमारा लास्ट केस कॉनकेव मिरर का जो है ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। तो बेसिकली मिरर के काफ़ी पास हमने ऑब्जेक्ट रखा है एंड तो हम वापस दो रेस कंसिडर कर लेंगे, एक पैरेलल और एक सेंटर के थ्रू पास होती हुई। तो ये पैरेलल रे एंड ये सेंटर के थ्रू पास होते हुए। नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व दीज आर डाइवर्जेंट रेज, हम इसको कितना भी एक्सटेंड कर ले ये इंटरसेक्ट नहीं होंगी, ये बस एक दूसरे से और दूर जाती रहेंगी। तो इन दिस केस वी एक्सटेंडेड बिहाइंड द मिरर इस डायरेक्शन में। सो बिकॉज यहाँ पे रेस एक्चुअली नहीं है, हम इसको डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं एंड दीज डॉटेड लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग समवेयर ओवर हियर। सो हम यहाँ पे इमेज ड्रॉ कर लेंगे। अब क्योंकि ये एक वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही इरेक्ट हैं एंड दिस इज एनलार्ज्ड इमेज एज यू कैन सी। और इमेज जो है वो मिरर के पीछे है। तो when object is between f and p, the image is behind the mirror and it is an enlarged image. तो ये हमारा लास्ट केस था कॉनकेव मिरर का। नाउ वी विल डिस्कस सम यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, लाइक व्हाई वी यूज कॉनकेव मिरर एंड वेयर दे आर यूज्ड। Basically torches, searchlights and headlights are concave mirrors are used to get parallel beams of light. Basically अगर आप एक कॉनकेव मिरर के फोकस पे अपने एक लाइट बल्ब रखा तो उसकी इमेज हमको इन्फिनिटी पे मिलेगी, जैसा कि हमने अभी रे डायग्राम में देखा था। तो दिस सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर टॉर्चेस, जिसमें जो लाइट बल्ब होता है एक्चुअल टॉर्च में, that is placed at the focus of the mirror, so we get a parallel beam of light. And shaving mirrors are concave mirrors, so they produce an enlarged image of the face. Dentist also use concave mirror to see the image of teeth. So basically जहाँ पे भी आपको enlarged image की ज़रूरत है, there you will use concave mirror. And जहाँ पे भी आपको you need to concentrate the light into a single point. So concave mirrors are also used in solar furnaces to concentrate sunlight. Basically हमने केस देखा था जब infinity पे object है तो the image is formed at a single point which is the focus. So that principle is used in the case of solar furnaces. So आज के लिए बस इतना ही। जो next topics हमारे बाकी है which is image formation by convex mirror and refraction and the mirror formula, we will cover it in the later lectures. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके डाउट्स भी क्लियर हो जाए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू वॉच मोर सच वीडियोज़। अगर आपको कोई भी डाउट्स है इस टॉपिक में अभी तक तो प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में छोड़ें। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।